हेलो स्टूडेंट, इस्तेकबाल करता हूँ मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी स्टूडेंट जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा सबक नंबर 5 एहतिमाल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम लेक्चर 1 बना चुके हैं। अब हम लेक्चर 2 जो है आपके लिए लेकर आए हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हम दो चीज़ों को सीखेंगे, दो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। एक तो होगा मछली सेट 5.2 और दूसरा हम मछली सेट 5.2 के पहले का जो कुछ बेसिक है जो इस मश्क में आने वाला है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नमूना वसत क्या है। नमूना वसत जो है वो क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा इस मश्क की शुरुआत करने से पहले, जिसे इंग्लिश में सैंपल स्पेस जो है वो कहा जाता है ना। तो नमूना वसत होता कुछ यूँ है कि जो हम जो है बेतरतीब तजुर्बात करते हैं उसमें जो हौसलात होते हैं, मुमकिन हौसलात, उसे जो है नमूना वसत कहते हैं। जितने भी हौसलात वो हासिल हो गए उसे जो है नमूना वसत कहते हैं, जिसे मेहराबी कौस में लिखा जाता है। इस कौस से रिलेटेड हम 9वीं जमात में पढ़ चुके हैं, जो कि सेट सबक उसका नाम था। तो इसे जो है मेहराबी कौस कहा जाता है। इसमें नमूना वसत के तमाम अरकान को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नमूना एक पासा फेंका गया है, वन डाइस उछाला गया है, तो आपको नमूना वसत लिखने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले आप फर्ज कर लेंगे, अब वो हम जब मश्क चालू करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे तब देखेंगे। तो नमूना वसत एस, आपको एस के आगे इक्वल की निशानी लगाना है और मेहराबी कौस शुरू कर देना है। मेहराबी कौस एक बार हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। अब नमूना वसत हमें लिखना है। इसके अंदर जो पाए जाते हैं इस मेहराबी कौस के अंदर, वो कहलाते हैं नमूने नुकात। तो देखिए एक जो है वो पासा उछाला गया है, 1 2 3 4 5 6, ये जो है नमूना वसत। अब इसे हम टोटली गिनती करेंगे तो ये 6 है, तो इसे एन ऑफ एस लिखा जाता है। नमूना वसत के अंदर नमूने अरकान की तादाद जिसे कहा जाता है, तो कितनी है? 6। बस इतना ही आपको, इतना ही सिंप्लीफाई करना है, इतना ही आपको जो है अगली मश्क जो हमारी 5.2 है उसमें बस इतना ही काम है आपके लिए। बहुत सिंपल मश्क होने वाली है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में भी जो है वो चला जाए कि किस तरह इसको हल किया जाता है। एक और मिसाल के जरिए समझते हैं। अब एक सिक्का उछाला गया है, तो हमें कहता है नमूना वसत लिखिए। तो एक सिक्का उछाला गया है, तो क्या आ जाएगा? एस के इक्वल की निशानी लगाएंगे और मेहराबी कौस ओपन कर लेंगे, है ना। तो एच और टी, यही दो जो है नमूने वसत आएगी ना। एन ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हम एक और जो है लास्ट मिसाल लेकर देखेंगे और फिर मश्क की शुरुआत हम कर देंगे। तो एक मिसाल जो है, अब हम दो पासे बैक वक्त उछाले गए वो देखेंगे स्टूडेंट। तो देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि दो बैक वक्त दो जो है पासे उछाले गए तो नमूना वसत क्या हासिल होता है। तो देखिए अब जब दो पासे उछाले जाएंगे तो हमें ये नहीं पता कि एक पासे पर एक आ जाएगा तो दूसरे पासे पर शायद 2 भी आ सकता है, फिर या तो दोनों पर 1 भी आ सकता है या तो दोनों पर 2 आ सकता है। ऐसे इस तरह हमें जो है वो 36 जो है वो नमूने वसत लिखना होते हैं, क्योंकि जो है 36 नमूने नुकात उसमें पाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें इसे तो हम कह नहीं सकते डायरेक्टली कि दोनों पासों पर हासिल क्या हो सकता है, हम जो है रेंडमली उछाल रहे हैं। इस तरह जो है यहाँ पर 36 नमूने वसत हासिल होगी। इसे आप जहन नशीन कर ले कि दो पासे जब एक साथ बैक वक्त उछाले जाते हैं तो नमूने वसत जो होता है वो 36 हासिल होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मश्की सेट 5.2 की। स्टूडेंट, मश्की सेट 5.2 को की शुरुआत करने से पहले देखिए आपकी किताब के सफा नंबर 117 पर कुछ और मिसालें दी गई है जिससे आप और ज्यादा गहराई में इसे समझ सकते हो। तो चलिए अब हम रोशनी डालते हैं मश्की सेट 5.2 पर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रॉब्लम सेट 5.2 जो है हम हल करने जा रहे हैं। तो हमें क्या कहता है कि झैल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वसत एस और नमूने नुकात यानी एन ऑफ एस हमें लिखना है। तो पहला सवाल कुछ है कि बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। तो देखिए अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक साथ जो है पासा भी उछाला गया और सिक्का भी फेंका गया। तो हम क्या कर लेंगे, पहले फर्ज करेंगे। फर्ज किया कि नमूना वसत एस है। ये जो है हमें ये इस सबक में ये लाइन जो है लिखना निहायत ही जरूरी है। ऐसे जब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे ये लाइन नहीं लिखते, लेकिन लिख लिया करिए ताकि आपको टोटल नंबर मिल सके, है ना। बेक वक्त एक पासा और एक सिक्का उछाला गया, है ना। तो अब देखिए या तो हेड आ सकता है, उसके साथ पासे का एक भी आ सकता है। इसी तरह H,2 भी आ सकता है, H,3 भी आ सकता है, H,4 भी आ सकता है, H,5
5 भी आ सकता है और H,6 भी जो है वो हासिल हो सकता है। तो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 ये जो है मसावी मुमकिन हौसला हो सकते हैं, ऐसा हम बता सकते हैं। इसी तरह टेल के साथ भी लिखेंगे हम। टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, और 5 और 6 जो है ये नमूने जो है इसके अंदर नमूने नुकात पाए जाएंगे। और अगर आप मेहराबी कॉस नहीं लिखोगे तो बनाओगे या ड्रॉ करोगे तो आपके नंबर वही काट दिए जाएंगे कि आपने मेहराबी कॉस क्यों नहीं बनाया। ये अगर ना हो तो आपको 0 नंबर दिए जाएगी, जो आपके मार्क्स हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। कुछ हमें अब नंबर दिए गए हैं, तो इन हिंसों से 5 3 और 2 ये 3 हिस्से दिए गए हैं। इनसे हमें हिस्सों को दोहराए बगैर 2 हिस्सी अदद बनाना है। देखिए यहाँ पर फर्ज किया हुआ है कि फर्ज किया नमूना वसत ऐसे। तो अब मैं डायरेक्टली हल करता हूँ। ये सवाल नंबर 1 का 1 था हमारा, अब ये हम 2 को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए अब मैं पहले हिंसों को लिख लेता हूँ। 5 3 और 2 ये कुछ हिस्से हमें दिए हुए हैं। हमें इन को दोहराए बगैर, यानी हम 22 भी नहीं बना सकते, 33 भी नहीं बना सकते और 55 भी नहीं बना सकते, है ना। तो अब ऐसे और मेहराबी कॉस ड्रॉ कर लेंगे। मेहराबी कॉस के अंदर जो पाए जाते हैं वो नमूने नुकात कहलाते हैं, और वो जब इन सबको गिन लिया जाता है तो उसे नमूने वसत कहा जाता है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, हम 23 लिख लेंगे। अब पहले 2 से बनाएंगे, फिर 3 से और फिर 5 से। इस तरह जो है सीक्वेंस वाइज आपको जाना है, ताकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मशक है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। 32 हो गया, अब 52 हो जाएगा। अब 3 से बनाएंगे, अब 32 और 35, 52 और 53। हम 55 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें कहा गया है कि हिस्सों को दोहराए बगैर। तो देखिए एन ऑफ एस क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमारा एन ऑफ एस आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर हम एक साथ 2 सवाल को हल करा चुके हैं। अब हम कुछ देर रुकते हैं ताकि आप इसे लिख सकें। देखिए अब सवाल नंबर 2 को हम हल करने जा रहे हैं। मैं इसे नहीं मिटाया ताकि हम एक ही साथ सभी को हल कर सकें। तो देखिए क्या कहा गया है कि 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। यानी ऐसी एक फिरकी जो है हमें दी गई है, यहाँ पर 6 रंग दिए हुए हैं। ये हो गए हमारे 6 रंगों की फिरकी। अब इसमें नीला हरा वगैरह कुछ रंग दिए हुए हैं, लाल जाफरानी पीला नीला हरा और जामनी, ये जो है रंग दिए गए हैं। अब वो जो हमें तीर का निशान भी दिया गया है, ऐसे जो तीर का निशान है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, मतलब वो घूमता जा रहा है। ऐसे नहीं समझिए कि वो पीले पर रुका हुआ है, नहीं, वो जो है वो तीर का निशान जो है वो इसके इर्द जो है पूरा घूमता जा रहा है। तो हमें कहता है कि वो जो है रंगों की फिरकी किस रंग पर रुकती है, लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल और आसान है, ये भी एस लिख लेंगे और सारे लिख लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो, ये देखिए ये भी रैंडम, ये हम जितने भी सवालों को हल कर रहे हैं ये सभी रैंडमली किए जा रहे हैं, इसलिए हम सभी को लिख रहे हैं। वरना हमें कह दिया जाता कि ऐसे ऐसे किया गया है तो हम उतने ही लिखते, है ना। तो क्या आ जाएगा, कितने रंग है, सभी को लिख लेंगे हम। लाल आ जाएगा, लाल जाफरानी, जाफरानी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। पीला नीला हरा और लास्ट जामनी। तो कितने नमूने वसत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 है वो 6 रंगों की फिरकी है, तो 6 ही रंग उसमें। एन ऑफ एस हमारा नमूने वसत में नमूने नुकात की तादाद कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान ये जो है हमारा चैप्टर है। एहतिमाल ये आपको आसानी से बहुत सारे नंबर जो है आप इससे हासिल कर सकते हो एग्जाम में। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3, हमें एक कैलेंडर दिया हुआ है। साल 2019 का ये जो है कैलेंडर है, मार्च महीने का। साल 2019 के मार्च महीने के में 5 के ज़ऊफ में आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना। बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफ़ा देखिए। यानी हमें ये जो, मैं आपको कैलेंडर भी बता देता हूँ, ये कैलेंडर हमें दिया हुआ है। तो हमें जो है नमूना वसत लिखना है, जिसमें हमें कहा गया है कि 5 के ज़ऊफ में आने वाली तारीखें, तो उसके दिनों कौन से दिन वो तारीखें आ रही है हमें वो लिखना है। तो देखिए पहला आ जाएगा ट्यूसडे यानी मंगल। इसमें हम पहले तारीखें भी लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम तारीखें लिखेंगे और फिर दिन भी लिखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो नमूना फर्ज किया नमूना वसत ऐसे है, वो पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो 5 आ जाएगी तारीख, 10 15 20 25 और 30, ये जो है तारीखें आ जाएगी। अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ, ये हमने एक फर्जी जो है आपको समझाने के लिए बना दिया है। अब देखिए हम एक बार फिर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दिनों को लिखेंगे, कौन से दिन आ रही है वो तारीखें। पहला ट्यूसडे, ट्यूसडे आ रही है यानी कौन सी, मंगल।
है ना। मंगल का दिन होगा 5 तारीख को। 10 तारीख को जो है वो संडे होगा, है ना, संडे। फिर 15 तारीख को जो है वो फ्राइडे होगा, फ्राइडे यानी जुमा का दिन होगा, फ्राइडे। फिर जो है 20 तारीख को वेडनेसडे होगा, यानी कि बुध होगा उस दिन, है ना। फिर जो है 25 तारीख को मंडे होगा, यानी पीर होगा, मंडे। और लास्ट जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है वो 30 जो है वो हो जाएगा हमारे पास सैटरडे, है ना। अब देखिए एस एस 2 बार दिया गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले देखने का कि मंडे से शुरू किया है, मतलब लास्ट कौन आएगा, संडे आएगा। देखिए अब एन ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 6, है ना। सॉरी देखिए गलती हो जाती है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6। अब जो लास्ट चौथा सवाल है वो एक अमली काम के तौर पर हमें दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद से हल कीजिए और अपने टीचर को चेक करवाइए कि हमने सही किया है कि नहीं। करता हूँ कि आपको ये जो आज का चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जज़ाकल्लाह ताला वो खैरा।